नमस्कार मित्रों, स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और एसएससी आपके लिए लाया है निशुल्क ऑनलाइन क्लासेस सक्षम। इस अभियान के दौरान 10वीं आरबीएससी को मिलेगी हमारी तरफ से निशुल्क ऑनलाइन कक्षा। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। मैं अनुराधा शर्मा, मैं आपको 10वीं संस्कृत से संबंधित पूरे पाठ्यक्रम को क्रमानुसार पढ़ाने का प्रयास करूंगी। इससे पहले हम जानेंगे परीक्षा 2021 के लिए जो संशोधित पाठ्यक्रम है वो क्या है और किस प्रकार है। संशोधित पाठ्यक्रम का मतलब है कि आपके सिलेबस से हटाए गए और जो रह गए हैं वो पाठ और वो ग्रामर का जो टॉपिक है वो क्या क्या है और किस प्रकार है। तो आपकी जो संस्कृत की पुस्तक है 10वीं की, उसका नाम है स्पंदना। इसके अंदर जो शुरू करते हैं, पहले है पठितावबोधनम। इसका मतलब है जो हमें पढ़ना है वो भाग, जो होगा आपका 27 नंबर का। इसके अंदर आपका पहला और दूसरा पाठ हट चुका है, सीधा तृतीय पाठ से शुरुआत होगी। तृतीय पाठ है आपका स्वराष्ट्रीय गौरवम, यानी कि अपने राष्ट्र का गौरव। इसमें आपको मिलेगा कि अपने देश के प्रति जो श्लोक कुछ लिखे हुए होंगे वो आपको मिलेंगे। फिर है आपका चतुर्थ पाठ, जम्भवस्य सिंह दंतास्ते गणयिष्ये। पांचवा का पाठ आपका कट चुका है। फिर आएगा आपका षष्ठः पाठ है महाराणा प्रताप। फिर आपका सातवां पाठ कट चुका है और आठवां पाठ आएगा कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। ये होगा आपका अष्टम पाठ। दशम पाठ है सुभाषित रत्नानी। नवा जो पाठ है आपका, नवम पाठ है, वो कट चुका है। फिर आएगा एकादशः पाठ, स्वदेशम कथेयम रक्षेयम। अपने देश की रक्षा किस प्रकार करें, ये आपका 11वां पाठ है। फिर है द्वादश पाठ, यानी कि 12वां पाठ, मरु सौंदर्यम। मरुस्थल के प्रति जो सौंदर्य है उसकी किस प्रकार कवि ने अभिव्यक्ति की है वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। फिर है त्रयोदश पाठ, महाराजा सूरजमल विजयते, यानी कि 13वां पाठ। 14वां पाठ आपका कट चुका है और 15वां पाठ है आचार्योपदेश है, आचार्य का उपदेश। ये आपके 27 नंबर का होगा। फिर आपके आएगा अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम यानी कि जो पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। अब ये आपका होगा 10 नंबर का। इसकी जो शब्द सीमा होगी वो होगी 80 से 100 शब्द की। एक सरल गद्यांश होगा। इस गद्यांश में ये गद्यांश आपको संस्कृत में दिया हुआ होगा। इसमें आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो ये है। इसमें प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न होगा शीर्षक प्रदानम, यानी कि जो गद्य आपको दिया गया है उसका शीर्षक क्या हो सकता है वो आपको उसको प्रदान करना होगा। सेकंड या द्वितीय प्रश्न आपके आएगा संस्कृत माध्यमेन प्रश्नोत्तराणी। संस्कृत के माध्यम से, संस्कृत के ही अंदर आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। फिर आपका जो तीसरा प्रश्न आएगा वो आएगा अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्यम, यानी कि अनुच्छेद के आधार पर भाषा में आप, भाषिक कार्यम क्या होता है, भाषा मतलब भाषा के अनुरूप आपको उसमें मतलब एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें आपको कार्य करना होगा। फिर आपके उस भाषिक कार्य में पहला क्वेश्चन ये होगा वाक्येषु कृत्रि क्रियापद चयनम, यानी कि आपको वाक्य दिया हुआ होगा उसमें कृत और क्रियापदों का चयन करना होगा। फिर आपके सेकंड जो यानी द्वितीय प्रश्न होगा इस भाषिक कार्यम का वो होगा कृत्रिम क्रियान्विति, यानी कि कृत्रिम और क्रियापद आपको लिखने होंगे एक एक। फिर आपका होगा विशेषण विशेष्यान्विति, यानी कि विशेषण का विशेष्य आपको बताना होगा। फिर ये जो होगा ये 10 नंबर का होगा, ये हो गया। अब उसके बाद क्या है व्याकरण। अब व्याकरण के अंदर हम देख लेते हैं व्याकरण में क्या आएगा। व्याकरण के अंदर आपके आएगी संधि। संधि के अंदर भी आपके सिर्फ और सिर्फ विसर्ग संधि ही आएगी। जो आपके यण संधि और जो दूसरी संधि थी वो हट गई है। विसर्ग संधि में क्या होगा, विसर्ग से उत्व, रुत्व और लोप, विसर्ग स्थाने श स स का प्रयोग। ये सब कितने नंबर का होगा, जो आपकी व्याकरण है वो 25 नंबर की आएगी। फिर आपके समास आएंगे। अब समास में क्या आएगा,
समास में आपके आएगा अव्ययी भाव समास। जो तत्पुरुष समास है और जो द्विगु समास है वो आपके हट चुके हैं। अव्ययी भाव में वाक्येषु समस्त पदानाम विग्रह, यानी कि वाक्य के समस्त पद का आपको है विग्रह करना होगा। और विग्रह पदाना च समास है, और जो विग्रह पद होगा उसका आपको वापस समास बनाना होगा। फिर है कारकानी, यानी कि कारक। संधि हो गई, समास हो गए, कारक हो गए। अब कारक में क्या है, उपपद विभक्ति नाम प्रयोगा, यानी कि एक उपपद दिया हुआ होगा, उसमें जो विभक्ति का प्रयोग है वो तेषाम सामान्य नियमानाम परिचयश्च, और उसके अंदर जो सामान्य नियम दिए गए हैं उसका परिचय कराना होगा। ये आपके 3 नंबर का होगा। फिर है आपके प्रत्यय। अब प्रत्यय में क्या होगा, प्रत्यय में आपके 2 प्रत्यय आएंगे, कृदंत और तदित प्रत्यय। कृदंता प्रत्यय में क्या होगा, क्षत्रिय और शानच का प्रयोग, और जो तदिता प्रत्यय होगा उसमें मतुप, इन और ठक का प्रयोग। ये आपके 4 नंबर यानी कि 4 यानी चतुर्थ नंबर का ये होगा। फिर है आपके अव्ययी पदानी। अव्ययी पद आएंगे। अब अव्ययी पद के अंदर जान लेते हैं क्या क्या आएंगे। पाठ्य पुस्तक कथायाम, पाठ्य पुस्तक की कथा के अनुसार जो अव्ययी पद दिए हुए होंगे वो आएंगे। अनुच्छेद के आधार पर जो दिए हैं वो आएंगे। संवाद में जो थे वो आएंगे। और पद्य व अव्यय नाम प्रयोग है, और जो पद्य में अव्यय प्रयोग किए हुए हैं आपके पाठ्यक्रम में या पुस्तक में वो आएंगे। उसके उपरांत उसके बाद अपि, इति, इव, उच्च, कदा, कुतः, नूनम, यत, अत, तत्र, कुत्र, इदानीम, संप्रति, अधुना, बहि, ये जो भी अव्यय पद हैं इनके प्रयोग आपको करने होंगे। वाक्य आ सकते हैं इनके ऊपर, आपको इनके प्रयोग करने होंगे। ठीक है। अब व्याकरण में क्या रह गया, अब व्याकरण में आएंगे वाच्य परिवर्तनम। वाच्य परिवर्तन क्या होता है, मतलब वाच्य परिवर्तनम होता है कि वाक्य के अंदर मतलब हमें जो परिवर्तन करते हैं हम व्याकरण के अनुसार वो, उसके अंदर आएगा लट लकार। लकार 5 होते हैं, और जब आप आगे पढ़ते हो तो ये लट लकार 5 से और अधिक हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, लट लकार आपके प्रथम लकार आएगा पहला, यानी कि भविष्य काल। ये भी आसान है, भविष्य काल आएगा, बाकी आपके कट चुके हैं। ये होगा आपके 3 नंबर का। ठीक है। फिर चौथा क्या है, समय लेखनम, यानी कि जो आपकी वो है घटिका, घड़ी जो आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है वो घड़ी आपको करनी होगी। उसके अंदर क्या है, जो टाइम है आपको, जो समय है वो संस्कृत के अंदर लिखना होगा। ठीक है। घटिका चित्र दिया हुआ होगा आपको, उसके जो अंक है वो अंक के स्थान पर आपको शब्द लिखने होंगे जो होंगे संस्कृत में। वो आपके होगा 2 नंबर का। फिर है आपके जो नेक्स्ट अगला प्रश्न है वो होगा अशुद्धि संशोधनम। अशुद्धि संशोधनम का अर्थ क्या होता है भाई, अशुद्धि संशोधनम का अर्थ है वाक्येषु लिंग विभक्ति वचन प्रयोग पुरुष लकार आधारितम अशुद्धि संशोधनम, यानी कि वाक्य में लिंग विभक्ति वचन पुरुष और लकार के आधार पर जो अशुद्धियां दी हुई होंगी वो आपको शुद्ध रूप में परिवर्तन करना होगा। ये आपके होगा 3 नंबर का। ठीक है। फिर है रचनात्मक कार्य, जो अगला नेक्स्ट है व्याकरण के बाद जो आपके आएगा अगला वो रचनात्मक कार्य होगा। ये भी आपके व्याकरण में ही है। जो होगा पहला प्रश्न होगा 6 नंबर का। पहले प्रश्न में क्या है, पहले प्रश्न में है कमपि विषयम स्वीकृते प्रार्थना पत्र, किसी विषय की स्वीकृति के लिए एक प्रार्थना पत्र होगा, या आत्मीय जनान, अथवा में जो प्रश्न आएगा वो है आत्मीय जनान प्रति अनौपचारिक पत्रम, यानी कि अपने स्वयं के जन के प्रति, अपनों के प्रति एक अनौपचारिक पत्र आपको लिखना होगा। दोनों में से आप कोई भी चुनकर कर सकते हैं, इसमें ये अथवा आया हुआ होगा। तो ये होगा आपके 6 नंबर का, यानी कि 6 नंबर का, यानी कि षष्ठ नंबर का। फिर आपके द्वितीय क्वेश्चन क्या होगा, द्वितीय प्रश्न होगा इसमें संकेताधारित संवाद लेखनम। आपको एक चित्र दिया हुआ होगा, उसमें आपको कुछ संकेत किए हुए होंगे, उस संकेत के आधार पर आपको लाइनें लिखनी होंगी 5, वो भी संस्कृत के अंदर। तो एक आपकी ये होगा जो आपको होगा 6 नंबर का। फिर है अनुवाद कार्यम, हिंदी भाषा या 10 वाक्येषु
षड वाक्यानाम संस्कृत भाषाया अनुवाद, यानी कि आपको हिंदी भाषा में आपको 10 वाक्य दिए हुए होंगे, उसके अंदर आपको 6 वाक्य संस्कृत के अंदर करने हुए होंगे। ठीक है, षड वाक्यानाम संस्कृत भाषाया अनुवाद, उन हिंदी के आपको संस्कृत में 6 लाइनों का अनुवाद करना होगा। तो ये भी आपके होगा 6 नंबर का, तो हो गया। यानी कि आपके जो कुल नंबर होंगे वो 80 नंबर का पेपर आएगा। और मैंने आपको सारा बता दिया है, सारा में पठितावबोधनम बता दिया, अपठितावबोधनम में जो जो आएगा वो बता दिया, व्याकरण में जो आएगा वो बता दिया, रचनात्मक कार्य में जो आएगा वो बता दिया, और जो कुल है वो आपको नंबर भी मैंने दर्शा दिए। अब क्या है, आपके एक तो सिलेबस हट चुका है काफी, तो आपको इतनी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। और इस बार जो आपके पेपर होगा वो अवश्य ही आपके बहुत ज्यादा अच्छा होगा, और आप देख लीजिए। और नियमित आप स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के सक्षम जो क्लासेस हैं उनको आप अटेंड कीजिए। नमस्कार।